आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रहा है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे जुझारू, निर्भीक, निडर और जुझारू लीडर से मिलने जा रहे हैं, जिन्होंने बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी मदद के अपने आप को इस कैंगन बिजनेस में, इस मकाम पे स्थापित किया है। माधव सर, मैं चाहूंगा आप कुछ बोले। जी, सभी को नमस्कार। हैप्पी रंग पंचमी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही अच्छा दिन है और नारी शक्ति के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते ही हैं। और अभी रिसेंटली सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में 9 महीने से फंसी थी, तो एलोन मस्क का रॉकेट पहुंच गया लेने के लिए। तो क्या पावरफुल शक्ति होती है नारी के अंदर, ये हम देख ही रहे हैं। और हमारी टीम में भी बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी कुछ नारियां हैं जो कि कमाल कर रही है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही हैं और दिन प्रतिदिन कुछ बहुत अच्छी रैंक हासिल कर रही है। वैसे ही उसी में से हमारे बीच में मैम है माला राजपूत जी, जिनको आज हम सुनेंगे। बहुत ही सटीक और बहुत ही कम शब्दों में अच्छी बात बोलने वाले हमारी टीम के अंदर मैम माला राजपूत। जानेंगे आज की क्या सफर रहा उनका, किस तरीके से उन्होंने कैंगन में अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं वो, और क्या स्ट्रेटेजी है उनकी, क्या रणनीति के साथ वो कार्य कर रहे हैं। तो इन सभी बातों को रखेंगे। आप अपने अपने प्रश्न नोट डाउन कर लेना, उसके बाद में उनसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। नारी शक्ति कैसे आगे बढ़े, कैसे काम कर रहे हैं वो, इतने बिजी शेड्यूल में से भी अपना काम, मतलब समय निकाल के कैंगन कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी रैंक पे बहुत कम समय में पहुंचे हैं वो। तो वो सारी चीजें हमको आज मिलेगी। क्या हम भी, हमारे घर में जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति है, उनको सुनाकर वो भी आगे आ सकती हैं, तो किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, तो वो बहुत कुछ हमें आज मिलेगा मैम से। तो मैम, मैं चाहूंगा कि आप जोरदार क्लैपिंग के साथ में मैम को हम इनवाइट करें और प्लीज आप आइए। कम समय, हम अधिक जानकारी लेना चाहेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। माला राजपूत मैम, प्लीज आए और वो सारी बातें बताएं जिनसे हमारी उन्नति हो और हम और आगे कैसे बहुत अच्छा काम करें, व्यस्त लाइफ होने के बावजूद भी। जी मैम। धन्यवाद सर। सभी को रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जीवन में तो ब्लू कलर चढ़ी गया है, लेकिन आगे जो लोग हैं, जो बेचारे पीड़ित हैं, उनको भी हम इस कलर के बारे में बताएं, ताकि जो आज समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके जीवन में भी एक ब्लू कलर चढ़े, ताकि वो भी इन समस्याओं से दूर हो। तो साल में एक बार होली तो आना ही है, वो तो तय है। पर साल किसी का बहुत कम लोगों का आता है, क्योंकि आजकल बीमारियों का दौर बहुत चल रहा है। इसलिए हम अधिक से अधिक लोगों तक इस ब्लू कलर के बारे में जानकारी पहुंचाएं। तो वैसे तो आप सभी लोग मुझे जानते हैं, पर आज त्योहार का दिन है, कुछ नए गेस्ट हो तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं माला राजपूत इंदौर से इंदौर से नहीं हूँ। इंदौर में हूँ, पर इंदौर से नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं भी आप जैसे छोटे से एक गांव से हूँ। मैं मेरे मम्मी का गांव है खरगोन जिले में, सनाउत के पास। और मेरा ससुराल है देवास जिले में, खातेगांव कन्नौज के बीच में है। और इंदौर में हालांकि हो गए मुझे 26 साल। गांव में तो मैंने 17 साल ही बिताए हैं, क्योंकि 17-18 साल में मेरी शादी हो गई थी। और जब से मैं इंदौर में हूँ, गांव में, वैसे मेरे हस्बैंड 12 साल की उम्र से इंदौर में है। और मेरी शादी के बाद खैर गांव में जमीन वगैरह सब है, खेत भी है, दो दो कुएं हैं, बगीचा था बढ़िया से। 60-70 पेड़ नींबू के थे, 60-70 पेड़ जाम के थे, सीताफल के थे 20-25 पेड़। बगीचा भी था, खेत भी। पर अभी नहीं है, सब बेच बुचा दिया। बाकी पहले था। और मेरे हस्बैंड जो है, तो मेरी शादी हुई उस समय इंदौर देवास बस पे चलते थे। और उसके बाद 4-6 महीने बाद उनने बस छोड़ के, पहले जो वो नील के कपड़े पहनते थे ना लोग, नील देते थे कपड़ों में, अब तो कहाँ, अब तो चलता ही नहीं है।
तो वो नील वगैरह साबुन वगैरह इसका काम स्टार्ट कर दिया उनने पाटनीपुरा पे। फिर कुछ लोगों ने उनसे बोला कि यार इसमें क्या मिलता है तुमको? तो बोले सब्जी का काम स्टार्ट करो, हमारे साथ 4 बजे रात से उठ के चलो और सब्जी बेचना स्टार्ट करो, धनिया मिर्ची है वगैरह कुछ भी। उनने वो स्टार्ट कर दिया। वो मतलब 2000 की बात है ये, 2001 तक करा उनने। फिर 2001 में मेरी एक गुड़िया हुई थी, हरियाली अमावस वाले दिन। और एक दिन जी वो, और एम्बाई में फिर वो शांत हो गई। उसके बाद से मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं भी मतलब, और शुरू से आदत थी मेरी 4 बजे रात से उठने की। 7 बजे तक तो सारे काम निपटा के मैं फ्री हो जाती थी, तो मुझे भी बोर लगता था, घर में कुछ अच्छा नहीं लगता था। फिर इनने धनिया मिर्ची वगैरह इसका काम, तो उसमें थोड़ा बहुत हाथ बटाती थी, मैं काम करती थी। काम करने की मेरे को शुरू से आदत है। मम्मी के यहाँ भी काम बहुत किया मैंने, क्योंकि हमारे वहां भी जमीन वगैरह थी। तो दिन भर धूप गर्मी बारिश, मतलब हर समय काम मैंने बहुत किया। खेत में भी किया, पूरे पूरे दिन कपास बीनना, मिर्ची तोड़ना, सारे काम तो मैंने, मतलब काम तरफ से तो मैं पीछे नहीं हटती, इसलिए आज केंगन में भी मैं पीछे नहीं हटती हूँ। तो उसके बाद में 2001 में 2001 2002 में हम लोगों को इसके बारे में, मशीन के बारे में पता चला। मेरे मतलब जो बोल का मशीन है, मेरी शादी के 2 महीने बाद ही मेरे पापा शांत हो गए थे। तो मेरे भाई बहन भी थे छोटे छोटे, मम्मी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। तो भाई को मैं लेके आ गई थी कि थोड़े दिन, 8 4 दिन तू रहेगा यहाँ पर। तो मम्मी बोलती देख लेना, वैसे भी इससे खेती तो होगी नहीं, बोले 12 15 साल का तो हैगा, कुछ काम करे तो वही देख लेना। तो जो हमने कारखाना डाला था बोल का, वही कारखाना कुछ उड़ीसा के लोग थे, तो वो उड़ीसा के लोग मशीन चला वो काम कर रहे थे, इसका किंगर उसका बोल का। तो वो मेरा भाई देख रहा था, तो वो रोज दिन भर बोल बनाते थे, और शाम को जब मार्केट में देने जाते थे तो नोटों की गड्डियां लेके आते थे उधर से। तो भाई बोलता था कि यार जिया जी, बोले उसमें पैसे बहुत है यार, बहुत कमाई होती है, वो लोग बहुत पैसे कमाते हैं यार, बोले। तो बोले आप भी कुछ करें यार, अपन मशीन ले, बोले। तो बोले चल यार देखते, पर पैसे नहीं है अभी, बोले। तो पैसे के लिए ये गांव गए और गांव में सास ससुर से बोला कि मुझे जमीन बेचना है मेरे हिस्से की। तो उनने मना कर दिया, बोले अभी जमीन वमीन नहीं बेचना, बोले की। तो बोले, फिर इनने वहां पर हंगामे खड़े कर दिए। तो बोले ठीक है, अगर तेरे को काम कुछ खोलना है तो बोले एक काम कर, एक आधे एकड़ जमीन बेच दे। तो 70 80 कुछ ऐसे 60 70 हजार उस समय कुछ जमीन का भाव भी नहीं था। तो इनने उतने में जमीन बेची, एक आधा एकड़, और फिर यहाँ पर आके 40 हजार का इनने मशीन खरीदा। कंप्रेसर मशीन, कलर वगैरह सारा सिस्टम, मतलब पूरा काम धाम जमाया। और 2003 में हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। 2003 में ये स्टार्ट किया, और ट्रक हड़ताल लग गई, ट्रक हड़ताल लग गई। तो ट्रांसपोर्टर वगैरह सब बंद, ना माल उधर जाना ना आना ना कुछ भी नहीं। फिर हमारे पास में 4 लोग और भी थे, मेरे भतीजा भतीजी भाई बहन सब। तो अब कब तक मतलब खर्चे मेंटेन करते करते 1 2 महीने तो चलाया। ट्रक हड़ताल लग गई, काम नहीं कुछ, पैसा भी नहीं कुछ। तो ऐसी कंडीशन आ गई, जब तक चला, फिर 1 2 महीने बाद तो ऐसी कंडीशन हो गई कि मतलब खाने तक की परेशानी आ गई थी। कभी 1 किलो आटा लाके चार सुबह खाना बनाते थे, तो सुबह में ही खत्म हो जाता था 1 किलो आटा 6 जने के बीच में। और उस समय सस्ता भी सारा सामान था, मतलब। तो दूध वगैरह भी 5 10 रुपए का दूध लाते थे, 2 बार चाय बन जाती थी। मतलब कभी नहीं भी रहता था, तो जैसे उस समय मैडम ने बताया था, सुलेखा जी, तो उस समय मैंने बताया था कि हम लोगों ने भी सेव परमल खा के टाइम पास किया है। तो कभी रात को सेव परमल खा के ही सो जाते थे। मतलब वो कंडीशन 2003 में बहुत खतरनाक कंडीशन हो गई थी। उसके पहले बहुत अच्छा था। फिर 2003 में ट्रक हड़ताल खुली, उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हुआ बोल का, तो बहुत अच्छा काम चला। तो लोग नंदानगर में ये बोलते थे कि इनके पास तो, बोले, गेंद बनाने की मशीन नहीं, नोट छापने की मशीन है। तो अच्छा चल रहा था वो भी। उसके बाद में कुछ समय, मतलब ऐसा है कि पैसा आता बहुत था, पर पैसे को कभी अवेयर के नहीं रखा, फालतू की चीजों में जाता था पैसा। ऐसे ही सर कंगन में भी मैं मतलब मेहनत अभी बहुत करती हूँ। अभी रिजल्ट आ नहीं रहे हैं, लेकिन आएंगे, बहुत शानदार आएंगे जब भी आएंगे।
डेमो भी कर लेती हूँ मैं, फॉलोअप के लिए बहुत अच्छे फॉलोअप भी कर लेती हूँ। देखो ये तो मेरी 26 साल की जर्नी है, अभी मैं सुनाऊंगी तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। इसको तो अपन साइड में रख देते हैं, केंगन की बात करते हैं। क्योंकि केंगन में क्या है कि फिर केंगन के बारे में भी मुझे अभी से नहीं पता था, मतलब मेरे को 17-18 में पता था केंगन के बारे में, लेकिन मुझे कभी केंगन का नाम नहीं पता था, ना मैंने कभी डेमो देखा था इसका, ना मशीन का पता था मुझे। मेरे को पता था कि कोई ऐसा मशीन है जिसके पानी को पीने से मतलब व्यक्ति ठीक होता है। अब मैंने सोचा ठीक है, इसके बारे में पता था, देखा नहीं था कभी कुछ भी। उसके थोड़े दिन बाद सोहन सर के संपर्क में आई मैं, फिर सोहन सर ने मुझे बताया 20-21 में इसके बारे में। बताते बताते 21-22 चला गया। फिर एक बार सर मिले मुझसे, माधव सर और सोहन सर दोनों। फिर इनने भी कुछ बताया था मेरे को, उस समय भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर 23 में सर ने मुझे 22 में सर ने मुझे इवेंट में बुलाया। इवेंट में बुलाया तो मैंने जब पहली बार इसका डेमो देखा था, पहली बार डेमो देखा, पहली बार ही मैंने मशीन देखा और पहली बार ही मुझे पता चला कि इसके बारे में मुझे अभी तक मतलब 5-6 साल से जो पता था तो यही था मतलब मशीन। फिर भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर सर का 2-4 बार फोन आया, बोले मैडम ये मशीन आपको लेना। मैंने कहा सर कैसे लूं, मेरे पास तो पैसे वैसे नहीं है, मैं तो किराए के घर में रहती हूँ और इतने पैसे नहीं मेरे पास कि मैं मशीन को जुटा पाऊं मतलब। तो बोले ठीक है। ऐसे बात चलते चलते फिर 27 तारीख को रविंद्र नाट्यगृह में एक प्रोग्राम था। वहां पर सर का फोन आया मेरे पास, बोले आपको इसमें 25,000 से अमाउंट डालना है, बुकिंग करना है। मैं सर 25,000 भी तो होना चाहिए। 25,000 भी नहीं थे उस समय पे मेरे पास में। पैसा की हालांकि गेन में बहुत कमाया, लेकिन पैसे की कभी कदर नहीं करी, किधर जा रहा किधर नहीं जा रहा, क्योंकि फालतू के काम बहुत थे। और उसके बाद भी मेरे हस्बैंड भी कुछ मतलब ज्यादा नहीं करते थे, ये थोड़े से क्या इनको थोड़ी गलत संगत लग गई थी, तो गलत संगत में ये क्या सुबह 7 बजे से घर से निकल जाते थे और रात रात भर नहीं आना, कभी 2-2 दिन नहीं आना, खाने पीने में बैठे रहना। तो मैंने क्या करा था कि मेरे को मशीन चलाना भी नहीं आती थी, बोल के भी मशीन नहीं चलाना आती थी मुझे। मैं धीरे धीरे चलाना सीख गई, क्योंकि ग्राहक खाली जाते थे तो मेरी आत्मा जलती थी कि यार आज 4-5 ग्राहक खाली चले गए, आज 4-5 ग्राहक को अगर अपन गेंद देते तो कितना पैसा आता। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करा मशीन चलाना। अब वो मुझे डाई कसना नहीं आती थी, उल्टे हाथ से मैं कसती थी। तो डाई मतलब लाइट से चलती मशीन, तो वो गोल घूमती तेज स्पीड में, तो डाई कभी गिर जाती, तो कभी कमर में लग जाती, कभी पैर में लग जाती, कभी हाथ में। गर्म भी रहती थी वो, क्योंकि बर्नल ऊपर से वो जलती भी थी और लग जाती थी। फिर भी मैंने मतलब हार नहीं मानी, मैं काम करती थी। फिर भी बच्चे भी छोटे छोटे, 2 बेटियां हो गई थी मेरी, वो भी रोते गाते, उनको भी मैं संभालती थी, घर का काम भी करती थी पूरा टोटल। लोग आते थे उनको मॉल पैक भी करना देना भी, सब काम पूरा टोटल करके मैं देती थी। उसके बाद कभी 2-4 दिन अगर कभी मान लो मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली गई, तो वहां पर लोग फोन आ जाता, बोले भाभी आप चले गए, बोले यहाँ तो आपके घर पे ताला लग रहा है, बोले आप आओ हमको माल चाहिए बोले। तो फिर मैं उनको बोल देती थी कि भैया मैं माल तो बना के दूंगी, पर बाकी है ना यही मतलब माल बना के दूंगी, पर बोलना मत कि माल बना के दिया, क्योंकि भैया ये तो 2-2 4-4 दिन तक गायब रहते, पैसे की जरूरत मुझे भी रहती, 2-2 बच्चे हैं मेरे पास में। बोले नहीं नहीं हम नहीं बोलेंगे, आप तो हमको माल बना के दो, हम पैसे बोले आपको ही देंगे। तो मैं माल बना के पैसे भी रख लेती थी, वैसे थोड़ा बहुत करती थी मैं, इकट्ठे मेरे पास रहते थे जब पैसे। अभी तो खैर ठीक है, अभी तो केंगन में बढ़िया चल भी रहा है। ये है कि इसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है, और उसमें क्या रोज डेली के पैसे आते हैं। इसमें तो क्या है कि ठीक है चलेगा, जब बहुत चलेगा ये भी, क्योंकि ये तो अथाह समुद्र है। और वो तो क्या है कि उसका कोई, ये तो धंधे हैं, कोई इनका वो नहीं कि आज चला कल नहीं चला, कोई वो नहीं रहेगा। तो ऐसे चलता रहा सर। और फिर धीरे धीरे मुझे अब कंगन में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और कंगन जब से मेरे घर में आया है
फिर मैंने बुकिंग डाली वहां पर। बुकिंग डालने के बाद में मैंने पैसे की व्यवस्था करी, इधर उधर से सबसे पूछा मैंने, पर किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। सबसे बात करी मैंने, फिर धीरे धीरे कहीं से भी करके अरेंजमेंट करके मैंने मशीन लिया। 3 महीने के अंदर मेरा मशीन आ गया। उसके बाद मैंने काम स्टार्ट करा। शुरू में तो मुझे डेमो वगैरह कुछ नहीं आता था। और अगर मेरे जो सीनियर है, अगर वो डेमो करने जाते थे भी, और अगर मैं बीच में कुछ बोलती भी नहीं थी, मुझे बहुत तो वो लगता था कि यार इनको तो सब पता है, ये तो 4-5 साल से इस काम को कर रहे हैं, और अपन अगर बीच में कुछ बोले तो अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा धीरे धीरे सीखती गई। मुझे बोलने में भी बहुत वो लगता था, क्योंकि इस तरह का कभी मैंने बाहर काम किया भी नहीं है, कभी घर से बाहर निकली नहीं मैं। नेटवर्क मार्केटिंग कभी किया ही नहीं आज तक, पहली बार किया। तो फिर धीरे धीरे मैं बोलने लगी। 1-2 बार मैंने बोला भी तो सर थोड़ा सा डांट भी खाई सर की, कि भैया मेरे को लेके जा रहे हो तो फिर मेरे को बोलने दो, या तो फिर तुम ही बोल लो, बोले। मैंने बोला बात तो ये भी सही है। अब इस तरह फंडे पता भी नहीं थे ना शुरू शुरू में, मतलब थोड़ा बहुत अगर दिमाग में आती थी तो बोल देते थे। तो फिर मैंने ये भी कसम खा ली कि भैया अपने से बड़े लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। और अभी मैं बढ़िया से डेमो भी कर लेती हूँ। और बिजनेस प्लान तो खैर आज तक मैंने किसी को दिखाया नहीं, लेकिन हाँ मैं खुद से मतलब घर में लिखती रहती हूँ। और मतलब 100 तक, मतलब 100 मशीन तक का बिजनेस प्लान भी मैं सीख गई हूँ। बाकी मैंने अभी तक दिया नहीं किसी को भी। और डेमो बढ़िया कर लेती हूँ, फॉलो अप भी कर लेती हूँ। फॉलो अप का भी बढ़िया, मतलब हम जैसे डेमो के लिए हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सबसे पहला कि जैसे मतलब हम डेमो हो गया, हमारा डेमो हो गया, फिर हम जैसे मतलब लोगों से पूछते हैं कि भैया आपको कैसा लगा। तो वो सामने से यही बोले हाँ बहुत अच्छा लगा, बोले कि अच्छा लगा। अच्छा लगा तो हमने जैसे आपको बताया कि भैया हमने तेल तोड़ के दिखाया, सब्जियों में से जहर निकाल के बताया, और जैसे मोटा पतला पानी बताया। आपको ये सारी चीजों में से मतलब कौन सी चीज अच्छी लगी ज्यादा? तो बहुत सारे लोग ये भी जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, सारी चीजें अच्छी थी, मतलब सब कुछ अच्छा लगा। तो सर मैं उसमें समय नहीं लगाती हूँ कि जैसे मतलब बहुत सारे लोग कि हाँ डेमो दिखा के आ गए, फिर 2 दिन बाद उसको फॉलो अप करेंगे, फिर 8 दिन बाद उसको मशीन के बारे में बताएंगे। अगर व्यक्ति को अच्छा लगा तो हैंड टू हैंड बोल दो कि हाँ ठीक है भैया, जब आपको अच्छा लगा तो चेक बनाओ। मैं तुरंत बोल देती हूँ कि भैया जब आपको अच्छा लगा तो फिर चेक बनाओ। अब एस या नो दो ही ऑप्शन है हमारे इसमें, या तो वो मना कर देगा या हाँ करेगा। तो मैं डायरेक्ट यही बोलती हूँ कि भैया ठीक है, आपको जब अच्छा लगा तो फिर चेक बनाओ। फिर सामने वाला बोलता, बोले नहीं अच्छा तो लगा, बोले बाकी मशीन महंगा है आपका। तो भैया मशीन तो महंगा है, ये तो हमको भी लगा था कि मशीन महंगा है। मशीन महंगा तो सबको ही लगता है शुरू शुरू में तो। पर आप मशीन को महंगे को क्यों जा रहे हो? आप इसके फायदे देखो कि इसके फायदे क्या हैं। बोले हाँ वो तो है, जैसे आज मतलब सभी लोग इतना जहर खा रहे हैं, और जैसे आपने दिखाया पानी भी हमारा खराब हो चुका है। तो भैया ये चीजें हमें रात दिन बीमारियों के संपर्क में लेके जा रही है। रात दिन हम बड़ी बड़ी बीमारियों के संपर्क में आ रहे हैं। फिर जैसे और कहीं पे मतलब ऐसा इस तरह के बात होती है तो फिर मैं उनसे यही पूछती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा ताकत किस में है, पैसे में या बीमारी में? तो सामने वाला यही बोलेगा कि भैया पैसे में ताकत है, क्योंकि पैसा रहेगा तो हम कोई सी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। तो मैं बोलती सही बात है, पैसे में ताकत तो पैसे में ही है। अब मुझे ये बताओ कि अगर पैसे में ही ताकत है तो फिर बीमारी क्यों जीत जाती है? बीमारी क्यों जीत जाती है अगर पैसे में ही ताकत है तो? क्योंकि बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं और सामने सुनने में भी आता है कि भैया पैसा तो उनके पास खूब था, करोड़पति थे, लेकिन फिर भी उनके घर मतलब अस्पताल से डेड बॉडी आई। तो अगर पैसे में ही ताकत है तो फिर बीमारी क्यों जीत जाती है? फिर व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाता है कि बात तो सही है। क्योंकि देखो जिसकी लिखी होगी उसकी तो आना ही है, लेकिन कितना भी पैसा लगा दो,
फिर भी वो कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे प्लान के समय पे भी अगर कभी जैसे मतलब बिजनेस प्लान भी अगर मेरे मेरे टीम के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा से कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और बढ़िया। और कुछ लोग काम कर नहीं रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का क्या है कि अपने पर्सनल दुकान है, कुछ नौकरियां हैं, तो अभी ध्यान दे नहीं रहे हैं। नहीं तो शायद अभी तक मेरा फोरे भी कंप्लीट हो जाता, मैं भी कर रही हूँ। और मैं सर, मैं काम करने में कभी पीछे नहीं हटती हूँ। मैंने यहाँ तक भी डेमो करे हैं कि मतलब बारिश के समय पर मैं एक बार की बताऊं कि मैं पाटलिपुरा पे अनोप टाकीज के पीछे गई थी मैं डेमो के लिए, सेठी नगर में। और बारिश इतना तेज आ गया था सर कि बारिश के मतलब अनोप टाकीज के तक आते आते तो मैं पूरी मतलब भीग गई थी। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और मेरा बैग वगैरह भी पूरा गीला हो गया था, मतलब तो उसमें काफी किताब भी थी अंदर, मीटर भी था। अब मैं थोड़े से आगे एक भैया से मैंने बोला, भैया एक मुझे वो दे दो आप, पन्नी हो तो दे दो, मेरा बैग गीला हो जाएगा। तो उनने बोला कि पन्नी तो नहीं है, वो जो प्लास्टिक का थैली होती है उनने वो दिया, तो उसके अंदर मैंने बैग भरा। मैंने बोला अगर यहाँ खड़ी रही तो फिर ये गीला हो जाएगा, पूरा भी गीला हो जाएगा, घर जाके ही उसको सुखाना पड़ेगा, बारिश में ही घर है मतलब। और ठंड के टाइम में भी ठंड देखती नहीं, बारिश देखती, धूप देखती नहीं, गर्मी देखती, मतलब काम मैंने शुरू से मम्मी पापा के यहाँ से किया है काम। और काम करने में मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ। और मैं तो सबसे यही कहूंगी कि देखो, केंगन मतलब हमको बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें इस तरह की चीज मिली है। पहली बार ही मैंने भी किया है, लेकिन पहली बार इस तरह का नेटवर्क। बाकी किसी भी काम में कोई सार नहीं है, कितना भी कर लो, लेकिन ये हमारा जीवन भर का है। और कोई चीज अगर जीवन भर, जैसे हमारा जीवन है, हम भी जीवन भर के लिए हम कोई भी चीज अगर करते हैं तो सारी चीजें, तो इस तरह से किंगन तो हमें नसीब से ही मिला है। मतलब अब किसके नसीब से मिला ये तो परमात्मा जानता है, लेकिन बहुत किस्मत वाले हैं आज के हम। और केंगन में इतना अच्छा है कि सर मतलब लोग तो क्या है कि हमारे जो फैमिली वाले, परिवार वाले, उनसे तो कभी 8-15 दिन में एक बार बात हो जाए, महीने भर में एक बार बात हो जाए, और मेरे तो कभी कभी 6-6 महीने तक नहीं बात होती लोगों से। ये केंगन ही ऐसा है कि हम लोग तो रोज यहाँ पर मिलते हैं, रोज एक दूसरे से बात करते हैं, काम की बात करते हैं। और प्रोग्राम में भी हम लोग सब मतलब ऐसा लगता नहीं कि हम अनजाने लोग थे कभी, मतलब एक फैमिली की तरह लगता है। और अभी ज्यादा समय की बात नहीं, अभी सर के यहाँ की शादी की बात है। सारी लेडीज है, मतलब ऐसे तो इवेंट ऑन में मिलती हैं, तो बस वही हेलो हाय टाटा बाय होती है, सब अपने अपने सीट पर बैठ जाती हैं और उठ के सब प्रोग्राम खत्म होने के बाद घर आ जाती। लेकिन जब हमने सर वहां पर 5-6 घंटे बिताए साथ में सारी किंगन की लेडीजों ने, सर इतने मजे आए वहां पर, इतना अच्छा लगा सभी को। और सब मतलब पहली बार ही सारी लेडीजों ने मतलब इस तरह से मतलब खुल के सब बातें की, हंसी मजाक सारी चीजें, मतलब जितनी भी किंगन की लेडीसें थी, और बहुत मजे आए सर। और शिल्पा मैम और मेरा तो ऐसा रहा कि शुरू से जैसे मतलब भले ही है क्रॉस लाइन के हम लोग, लेकिन मतलब दोनों जैसे बहनों की तरह रहती हैं, बिल्कुल ऐसा। अगर मैं कहीं नहीं जाऊं तो शिल्पा मैडम बोलती मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम क्यों नहीं आई। वो नहीं रहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब एक दूसरे के मतलब ने तो सर आजकल कहाँ कोई मतलब, हमारे जो लोग हैं, जो हमारे परिवार वाले, वही साले कहते ना कि काका का काकड़ पे और बाबा के बागड़ पे से निकल जाते हैं, कोई किसी को पूछता ही नहीं आजकल। लेकिन ये यही एक प्लेटफॉर्म है कि यहाँ सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, और एक दूसरे को लेके चलते हैं। नहीं तो आज जमाना ऐसा है कि व्यक्ति किसी को ऊपर चढ़ते हुए नहीं देख सकता है, गिराने में पहले लगे रहते हैं। और यहाँ पर कोई भी अगर किसी की रेंग हुई है या कुछ हुआ है तो मतलब लोगों को इतनी खुशी होती है। मैं मेरी बताऊं तो अभी गणेश सर का जब हुआ था, राम सर का, तो मैं मीटिंग में सुनते मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे कि यार मतलब खुशी के कारण कि यार देखो यार, मतलब लोग कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। और अगर हम कोई दूसरा काम, अभी मैं अपनी बताऊं कि मेरे
मेरे लोग ही मुझसे जलते हैं कि ये पता नहीं कहाँ कहाँ, जैसे स्टेटस वगैरह लगाती हूँ डालती हूँ, अरे ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाती रहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ के नाचने गाने के वीडियो डालती रहती है, और पता नहीं क्या क्या डालती रहती है, ये वो बहुत सारी चीजें। मतलब लोग जलते बहुत हैं, लेकिन एक हमारा ये प्लेटफॉर्म है कि यहाँ एक दूसरे से जलते नहीं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो ये चीजें मुझे किंगन में बहुत अच्छी लगी, और मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप सभी लोगों का मतलब सहयोग मिलता है। यहाँ पर ऐसा है, हम अगर किसी से कुछ भी राय लेते पूछते हैं तो कोई हमारे परिवार में हमें कुछ बताते नहीं, लेकिन यहाँ अगर हम मान लो कहीं डेमो पे गए, फॉलोअप पे गए, और अगर हमने किसी को भी फोन लगा दिया, कोई भी व्यक्ति को उठा के फोन लगा दिया, तो सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि नहीं देखो आपको दिखाया है तो आप इसको करो, क्लोज करो, मशीन ले लो, ये वो बहुत सारी चीजें मतलब लोग, बाकी दूसरी जगह ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा हमको। माना जी, अपने एजुकेशन के बारे में कुछ बताओ, अपनी बेटियों के बारे में कुछ बताओ। बेटियां तो मेरी देखो, एक सबसे बड़ी वाली ने 9वीं पढ़ी, उसको 10वीं में मैंने डाला भी था, उसको सारी चीजें, उसका बोर्ड के एग्जाम की फीस भी भर दी थी मैंने सब, लेकिन उसका मन ही नहीं लगा पढ़ाई में, उसने 9वीं पढ़ के 10वीं में गई वो 2-4 महीने और उसने छोड़ दिया। और उससे छोटी वाली है जो, उसने 10वीं पढ़ी है, 11वीं में थोड़े दिन गई और उसने भी छोड़ दिया, उसने भी नहीं पढ़ी। और जो तीसरे नंबर की है वो अभी पढ़ रही है, 11वीं पढ़ रही है, अभी उसकी एग्जाम 22 तारीख से स्टार्ट होगी। मेरा बेटा है जो, वो 7वीं क्लास में पढ़ रहा है। अभी क्या कर रही बेटियां? बड़ी वाली बेटी तो कुछ नहीं, अभी यही है, वो तो काउंटर पे बैठती जिम पे, और जो उससे छोटी वाली वो बॉम्बे में है अभी, वो आप, कुछ। जी, आपका एजुकेशन क्या रहा? मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि यहाँ पर कोई भी नहीं है इतना। मैं तो देखो, मेरा तो मन लगता नहीं था पढ़ाई में, और पहले लोग पढ़ाते भी नहीं थे गाँव में, और पढ़ाते भी थे, मतलब डाला भी था स्कूल में, मुझे ऐसा नहीं है कि डाला नहीं था, मेरे गांव में 5वीं तक की स्कूल था, और पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि जो हमारे जो सर थे उनकी शादी नहीं हुई, मतलब हम तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जब, मतलब 2-2, 3-3 साल के होंगे जब वो सर हमारे यहाँ आए थे। तो उनको गांव में कहीं जगह नहीं थी रहने को, और हमारा घर जो पहले पुराना वाला घर था हमारा, बहुत बड़ा घर था, तो वहां पर एक कमरा हमने उनको सर को दे रखा था, फिर उनकी शादी हुई, फिर वो, फिर भी हमारे गांव के लोगों ने मतलब उनको अभी तक भी, रिटायरमेंट तक भी मतलब उनको जाने नहीं दिया, 2-4 बार उनने सोचा था कि मैं कहीं से मतलब दूसरी जगह करवा लूं ट्रांसफर, पर उनको करने ही नहीं दिया, क्योंकि वो शुरू से हमारे गांव में आए, तो शुरू से ही मतलब उन 24-25 साल की उम्र से आए, अभी उनका कम से कम 60 साल का उम्र है। तो अब उनका मतलब वो खत्म हो गई नौकरी, तो अब जाके वो गए हैं गांव से, बाकी जाने नहीं दिया, तो वो वहां पर क्या सर शुरू से रहे थे, तो ज्यादा मतलब वो हो गया था कि सर से कि मतलब छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग, हमारे मतलब, हाँ वो तो सब पुरानी बातें छोड़ो उनको, तो पर बाकी वो हम छोटे छोटे थे तो सर हमको कभी, मतलब मम्मी मेरी खेत में चली जाती थी ना, तो हमारे गाय उन बहुत सारी थी, तो वो इधर से निकलती थी, हमारी दादी उधर का गेट बंद कर देती थी, गाय उन हमारे ऊपर से निकल के जाती थी, पर वो एक भी पैर नहीं रखती थी। हम छोटे छोटे सो जाते थे तो सर क्या करते थे, खाना भी बना के हमें खिला देते थे, तो शुरू से मौजूद में थे, तो वो इतना उन पर पढ़ाई लिखाई हम करते नहीं थे, स्कूल में मस्ती करते रहते थे। तो और फिर पहली पढ़ी, दूसरी पढ़ी और तीसरी पढ़ रही थी, और मौसी की यहाँ शादी आ गई थी, तो मुझे तो पढ़ना ही नहीं, परीक्षा भी नहीं देना मुझे, तो मैं तो जाऊंगी शादी में। तो मम्मी पापा चिल्ला भी रहे थे, बोले शादी में क्या, बोले साल भर की परीक्षा है, दे दे, बोले तो 4वीं क्लास में पहुंच जाएगी। मैं नहीं दूं मैं तो परीक्षा, और मैं शादी में पहुंच गई, और उसके बाद से पढ़ाई लिखाई सब बंद, हूं तो अंगूठा छाप। पर इसके बावजूद भी इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे बाकी तो सब कलर है, ब्लू कलर सबको बताना है, आपका इशारा कहीं 9.5 की तरफ था, जी, और 2001 में ही प्रकृति ने कहीं आपको ब्लू कलर से जुड़वाया था। आपने अभी बताया कि हस्बैंड नील का काम करते थे, जी, तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो वहीं से हुई थी वो, जी। आगे भी चल के यही काम करना है। तो देखो तो जी, अभी हस्बैंड क्या करते हैं?
वो वही बोल के ही काम करते हैं। 2002 में डाला था हमने, जब मेरी बड़ी वाली गुड़िया 11 महीने की थी, जब कारखाना खोला था हमने, तो जब से वो वही काम कर रहे हैं। अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है? हाँ, बस वही करते हैं, बोल के ही करते हैं वो तो। उनसे बात हो पाएगी क्या? हाँ, वो आ रहे हैं, आ रहे हैं। वंशिका आ रहे हैं। तो देखो, ब्लू कलर तो कहीं ना कहीं शुरू से ही था, और ब्लू कलर की गेंद भी बनाते हैं हम। हमारा जो कारखाना था ना, हमने जो जो मार्केट में थी, इंदौर के अंदर बहुत सारी गेंद की वो कारखाने थे, पर लोग सिर्फ 4 कलर बनाते थे। एक रेड बनाते थे, एक पिंक बनाते थे, येलो बनाते थे, और एक शायद ब्लू, ऐसा कुछ बनाते थे। लेकिन हमारा जब कारखाना खुला ना, तो हमने इतनी प्रकार की बॉल बनाना स्टार्ट कर दी, ग्रीन बनाना स्टार्ट कर दी, ब्लैक बनाना स्टार्ट कर दी, सिल्वर बनाना स्टार्ट कर दी। तो लोगों को इतनी पसंद आती थी हमारी बॉल। और सबसे जब कंपनी जब खोली हमने, जब कारखाना, तो उस पे नाम भी, मेरा ही जो प्रिंट बनी थी ना, वो माला के नाम से ही बनी थी। तो वो प्रिंट भी बनी थी, तो मतलब इतना अच्छा लगा था, मतलब कि सब बोलते थे मार्केट में कि माला वाले की गेंद है, माला वाले की गेंद है बोले। और बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी, मतलब एकदम, हम लोग क्या, वो कीटाणु में एक रहता है, लोग सारे वो डालते थे, और हम लोग वो नहीं डालते थे, तो एकदम ऐसे कांच की तरह शाइनिंग मारती थी बॉल, देख के ऐसा लगता था कि बिल्कुल बहुत सुंदर लगती थी। तो हमने 8-10 कलर निकाल दिए थे, बाकी मार्केट में 4 ही कलर चलते थे। फिर हमारे देखा देखी लोगों ने 2-2 4-4 कलर और भी देखे, बढ़ाए कलर। और शुरू से ये। जी नमस्कार जी। नमस्कार। जी बताएं, अपने बारे में थोड़ा बताएं। बैठे आप। सर मैं बहुत छोटी सी उम्र में इंदौर आ गया था, जी जी। और मैंने यहाँ पे थोड़ा दिन बेलदारी करी। 25 दिन बेलदारी करी, 25 दिन बाद में फिर मैं टेम्पू पर चलने लगा। टेम्पू के बाद फिर मैं बस लाइन पे चली गया था। मैं 90 से 2000 तक बस पे चला। जब मेरी शादी हो गई तो फिर थोड़ा हमारे मांगलिया गांव में एक जने से मगजमारी हो गई थी, तो उस चक्कर में हमने क्या बस लाइन छोड़ दी। बस लाइन छोड़ने के बाद तो सेठ ने बोला क्या करेगा, बोले तू। मैंने कि मैं तो सब्जी बेचूंगा। बोले सब्जी बेच लेगा। मैंने कहा हाँ बेच लूंगा। तो मैं यहाँ पे सब्जी तो नहीं, मैंने वो सोडा पाउडर है, नील है, साबुन है, ये वहां से पलासिया के वहां से लोकल चीज लाता था खरीद के। तो हमारे एक जीतू अंकल था, उन्होंने बोला बेटा तू कितना पैसा कमा लेता है इसमें। मैंने अंकल 40 रुपए कमा लेता हूँ। बोले 40 में हो जाता है। मैंने कहा हाँ हो जाता है। अब उस टाइम पे का सस्ता तो था, 8 रुपए लीटर दूध था, 400 रुपये कमरे किराया था। बोले ज्यादा पैसे कमाएगा क्या। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले पैसे कितने। में 150 रुपये। बोले ये ले 150 मेरे से ले। बोले ना कल शिवरात्रि संतरा भर लेना। तो सर मैंने ना मंडी गया, मंडी में 150 रुपये का ही संतरा लाया। 1 कुंटल संतरा मिल गया मेरे को 150 में। मैंने 150 रुपये शुरू दी नहीं, 300 रुपये कमा लिए। उसके बाद तो फिर मैं जो पैसा कमाने लगा, मतलब 300 से कम ऊपर कमाता था ही नहीं था, ज्यादा हर चीज में। उसके बाद जो है थोड़ा दिन बाद मेरा साला आ गया था यहाँ इंदौर में। उसको काम की जरूरत थी, तो वहां एक जगह बॉल बनती थी, हाँ गेंद, वहां काम आ गया। वो गांव जाने लगा तो बोले यार तेरा साला काम करेगा। वो टेम्पू ड्राइवर ने बोला मैं ना कर लेगा, तो उसको उनने 1200 रुपये में ठहरा के काम कर लिया। उसके बाद उसको धीरे धीरे मन में लालच आने लगा मेरे साले को। बोले जिया जी यार ये ना मशीन में कमाई अच्छी है। बोले तो ले लो मशीन। मैंने कहा यार हम लोग नाले तो है नहीं, ले कैसे ले। बोले मैं बना लूंगा ना। मैं ठीक है तू बना ले, तो पर करते व्यवस्था। तो मैं गांव गया, मेरे पिताजी से मम्मी से बात करी, तो वो मना कर गए पहले तो। फिर उनने बाद में चले ठीक है बोले थोड़ी सी बेच देते अपन, आधा एकड़ जमीन बेच दी हमने 60,000 रुपये में। 60,000 रुपये में हमने काम चालू कर दिया। उस दिन से जो चल रही है चलते जाता है हमारा।
नंदनगर में तो खूब चला जब सीजन था, जब हमारा थोड़ा दिन आया था शुरू शुरू स्टार्टिंग, जो ट्रक हड़ताल हो गई थी, वो ट्रक हड़ताल हुई जो 1 महीने की चली। मतलब कुल मिला के आपका जीवन पूरा संघर्ष से भरा हुआ था। खूब अब खूब। माला जी कैंगन का काम कर रही हैं, तो ये काम और जो पिछला काम, उसमें आपको क्या लगता है, कैंगन का काम सही है क्या, और आप कितना सपोर्ट करते हैं माला जी को? नहीं नहीं, केंगन का काम अच्छा है ना। थोड़ा दिन तो मैंने भी थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया था, बाकी अब थोड़ा अच्छा लगता है। पानी आनी भी पीते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ये मेरे पाँव में अल्सर जैसी कोई बीमारी हो गई थी, वो डॉक्टर को तो नहीं बताई, बाकी धीरे धीरे करके वो पानी से पूरी खत्म हो गई घुटने के पास। आपको रिजल्ट मिले मतलब कैंगन पानी हाँ से? मिले ना, एसिडिटी बहुत था। मैं जैसे करता था ऐसे नीचे करता था तो मेरे को एक मग्गा पानी भर जाए, ऐसा एसिडिटी थी मेरे को। अच्छा अच्छा। एक बार में 2 गोली लेता था मैं। अब गोली ले रहे हो कि नहीं? नहीं, गोली नहीं लेते अब, एसिडिटी की गोली नहीं लेते अब, खरीदी तो खत्म हो आप गई वो। खुश हैं माला जी ये काम कर रहे हैं, आप खुश हैं इस काम से? हाँ खुश है ना सर। तो आपका सपोर्ट भी चाहिए हमें, आप इनको सपोर्ट भी करिएगा। सपोर्ट देखो सर कर रहे हैं, घर परिवार पूरा चलाना पड़ता है ना, एक जन कैसा चलेगा। बिल्कुल। और एक बहुत अच्छा परिवार फिर से मिल गया आपको, कैंगन हाँ परिवार। हाँ इससे संतुष्ट है? सब लोगों से आप मिलते भी होंगे, कोई कोई कैंगन के लोग आते भी होंगे, जाते भी होंगे, आप भी मिलते होंगे। कैसा हाँ, लगता है ये मिलते भी हैं, परिवार मनोज आपको? सर से भी मिला हूँ। जी जी। हाँ, सोहन सर से मिले हैं, सबसे तो मिलते हैं सर, आते हैं, घर पे भी आए थे एक बार सब जने। आप भी आइए घर पे अब कभी। बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा। ऑफिस ऑफिस विजिट किया कि नहीं आपने, LIG? ऑफिस में भी नहीं गया मैं। एक बार ऑफिस जरूर आओ आप, बराबर आ जाएंगे सर। है ना? ऑफिस आओ, हमारे सर है मनोज सर, उनसे मिलो आप, एक ठीक है अलग सर, माहौल लगेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आएंगे सर। इनको बहुत प्रॉब्लम थी जब ये मैंने मशीन खरीदा, तो 2 महीने तो घर नहीं आए, कारखाने से पानी नहीं पिया, और इनके गले में मतलब ऐसा कुछ हो गया था कि बोलते आवाज ही नहीं निकल रही थी इनकी। जब मेरी सासू माँ आई थी घर पे, तो ये वहां से कारखाने से मिलने आए 2 महीने में, तो इनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, कुछ भी नहीं निकल रही थी, मतलब ऐसी बिल्कुल अपन बोलो तो बिल्कुल नहीं निकल रही थी। तो फिर ये बड़ी वाली बेटी ने ताजा पानी पिलाया इनको यहाँ पर, और फिर ये एक गिलास भर के हल्दी वाला पानी दिया। तो ये कारखाने वापस गए और वहां से फोन लगा के फिर खूब अच्छे से बात करी, और बोले निधि पानी में तो जादू है यार, बोले कि मेरा तो गला ही ठीक हो गया, बोले नहीं तो मेरी आवाज ही। मेरी सासू माँ बोले बोले क्या हो गया तेरे को, बोले तेरी आवाज ही नहीं निकल रही। तो बाई तक भी शब्द नहीं निकल रहा था मुंह से, मतलब कुछ भी नहीं निकल रहा था। फिर बोले पानी में तो जादू है, फिर इनने थोड़ा थोड़ा करके पीना स्टार्ट करा, 2-4 बॉटल, फिर डब्बा भर के ले जा। और अब तो इनको पानी के बिना रहता ही नहीं, बोलते ना कि पानी की आदत नहीं पड़ती, पर आदत पड़ गई। अब तो कभी एक लोटा भी कारखाने पे रहेगा ना तो किसी को नहीं पीने देंगे, खुद ही उसको पुराएंगे और फिर यहाँ से वापस मंगवाएंगे। बिल्कुल। सर माधव सर, आप बात कीजिएगा थोड़ा। जी जी सर, मैम उसको आदत नहीं, उसको मिस करना बोलता है। जैसे कि हम घर पे रोज खाना खाते हैं। सर नमस्कार, कैसा है सर? रोज खाना खाते हैं और होटल का खाना खाते हैं हम एक हफ्ते तक, तो फिर घर का खाना मिस करते हैं। वैसे ही कैंगन पानी को मिस करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात ये रहती है कि कैंगन पानी 3 महीने तक कंटिन्यू जो भी पीता है, उसके बाद में उसको पानी की परख हो जाती है। अगर उसके पास दूसरा कोई ऐसा पानी आता है जो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो तुरंत उसकी बॉडी उसको रिएक्ट करती है, बोले नहीं यार ये पानी सही नहीं है। तो आदत नहीं बोल सकते हैं उसको, बोल सकते हैं कि मिस करते हैं उसको। सर जी कैसा सर। लग रहा है आपको कैंगन पानी अभी पी के, और क्या भविष्य देखते हैं आप? आपको क्या लग रहा है कि ये जो हम कैंगन का काम कर रहे हैं, माला मैम इतना बढ़िया से काम कर रहे हैं, तो इसमें आगे आप क्या सपोर्ट करना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। आप क्या सपोर्ट करेंगे मैम का इन फ्यूचर? पूरा सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं व्यापार तो अपने को करना ही है जीवन भर। जैसे कि आप जो भी व्यापार कर रहे हो, उस व्यापार के अंदर भी पैसे आते हैं, हमारा परिवार चलता है। हम्म। लेकिन उसके साथ साथ में हम अगर कैंगन का व्यापार बढ़ाएंगे, तो आप क्या बेटर रहेगा, या फिर अभी जो कर रहे हैं वो सही रहेगा आपके हिसाब से? नहीं नहीं, केंगन का भी बढ़िया है, बाकी सर ये क्या है, मेरे से हो नहीं पाएगा ये, मेरे अंदर ये भावना है कि मेरे से नहीं हो पाएगा ये।
अरे मैं आपसे होने नहीं होने की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या भविष्य रहेगा, आप कहाँ देख रहे हो इसको? एक मिनट कुछ मतलब किस लेवल तक जाएगा? जैसे अभी आप बोल रहे थे कि मेरी गोलियां बंद हो गई, है ना? अभी आपने बोला कि मैं टेबलेट खाता था, तो मेरी टेबलेट अब बंद हो गई, कुछ पैर में प्रॉब्लम थी, गला आपका खराब था, तो ये प्रॉब्लम बढ़ना ही है प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन बढ़ेगी ही सही। तो अगर आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई तो 101% ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ये पानी जाता है तो उनका एक एनवायरनमेंट बदल देता है, पूरे माहौल बदल देता है। जब बॉडी का माहौल बदलता है, हर किसी के साथ में समस्या है। तो अगर ये पानी से ऐसा जादू होने लगेगा तो कहाँ देख रहे हो आप? मेरा मतलब वो है कि किस लेवल पे जा सकता है, आपकी क्या विचारधारा है? क्योंकि पानी आपने पिया है, ऐसे आप, मैं क्लाइंट आपसे बात कर रहा हूँ कि आपने पानी पिया है, उस दृष्टि से आप देख रहे हो, तो क्या हो सकता है इन फ्यूचर? आपको क्या लग रहा है इसके अंदर? मेरे गले में तो वो जैसे इतनी प्रॉब्लम थी, क्या मेरे को बोलने की भी दिक्कत आती थी, और खाना खाते खाते मैं 1 लीटर पानी पी जाता था। और आज मैं जी, सही स्टार्ट हो गया हूँ, पानी से ही हुआ। और वो बाकी लोग भी पानी से सही हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। बिल्कुल। उनको करना बिल्कुल। उनको करना चाहिए सही। अगर किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, और इस पानी से, हमारे पानी से रिजल्ट मिल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, कई लोगों की बीपी की गोलियां बंद हो रही है, तो क्या लोगों की बीपी की गोलियां हमें बंद करवाना चाहिए? ये एक समाज सेवा काम नहीं होगा? करना बंद चाहिए करवाना बढ़ चढ़ चाहिए के। ना। बंद करवाना चाहिए, पानी पीना चाहिए। पानी पीना हमारा चाहिए, तो आप उसमें स्वास्थ्य कितना अच्छा सपोर्ट पानी है। करोगे? आप पूरा कितना सपोर्ट सपोर्ट करोगे? करेंगे। आपके पास में उसमें बीमार अगर लोग हैं, तो क्या आप चाहोगे कि वो बीमारी रहें या स्वस्थ रहें? स्वस्थ रहे। तो उसका कैसे सर का सपोर्ट पूछने का करोगे? सर का पूछने का मतलब यह है कि यदि इस पानी से रिजल्ट मिल रहा है तो क्या हमें इसका प्रचार नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो इसमें भविष्य आगे उज्जवल है कि नहीं है? उज्जवल है ना आगे। तो माला जी तो कर ही रहे हैं, आप आपसे जितना सपोर्ट हो सके आप भी कीजिएगा। करते हैं ना, कभी ये कभी बोल देते हैं कि अपने को कहीं गाड़ी से चलना है तो मैं जाता हूँ ना साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत बढ़िया। अभी और जैसे फिर आप क्या मैंने काम कर रहे हैं सर? अभी हाँ आप जी, कारखाने में क्या काम कर रहे हैं? मैं बॉल का? बिल बनाने का काम करता हूँ। मार्केट में भी जाता है, बाजार में, और 3-4 जने अपने से लेके माल बेचते हैं। मेरे हाथ के नीचे तो 3-4 जने काम करते हैं। जिस तरीके से आपने उस वाले व्यापार का भविष्य देखा और आपका बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसी तरह हाँ, से हम बैंगन का अगर भविष्य देखें, तो यहाँ तो हर घर में जरूरत पड़ रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे डेफिनेटली खाना है। तो क्या ये भविष्य, जी 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 बिल्कुल, जैसे आपने ये ब्लू कलर आप दिखा रहे हैं हमको, वैसे ही ब्लू कलर का भविष्य है, भविष्य इन फ्यूचर। तो क्या चाहेंगे आप इसमें? बॉल के अंदर इतना अच्छा भविष्य आपने तलाश लिया है, तो पानी तो अथाह है, हर कोई पानी चूज करता है, हर कोई अच्छा पानी पीना चाहेंगे, तो इसमें क्या आप चूज करेंगे भविष्य में? ये मैं तो सपोर्ट कर सकता हूँ सर। अगर किसी को बीमारी हुई है, उसको पानी की जरूरत पड़ेगी, तो अपन उनके घर पानी पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छा, और क्या कर सकते हैं? वो जो भी, किसको भी जरूरत पड़ेगी तो उनको पानी घर जाके कांटेक्ट, देंगे। बाटल भी आपने हमारे पास आपने देंगे। अपने अपने दोस्तों को और अपने जो भी मिलने वाले हैं, या कोई बंदा ऐसा आपको दिखता है कि भैया इसको कोई बीमारी है, तो उसको आपने दिखाया, डेमो करवाया? हाँ, कई जने मेरे पास तो आते हैं वो ना, लोग, मेरी दुकान लगती है गुलजार कॉलोनी में, वहां पे आते हैं। कोई बीमार आदमी दिख जाता है, कोई कोई जैसे दाग आग, तो उनको नंबर दे देता हूँ मैं, माला मैडम का। आप भाई ये बात कर लीजिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो लोग करते हैं बात। पुलिस वाले तक को नंबर दे रखा, पुलिस वाले के अभी पानी दे के आए हम लोग, ये पुलिस लाइन में दोनों जाते थे हम 6 बजे बॉल, पानी लेने। मैम एक बार बॉल फिर से दिखाई है, बोलते हैं आपका जो कि पुराना व्यापार है उसको एक बार फिर से दिखाइए। और और आप, हाँ, मैम कुछ बोलिए आप उधर से, मैम आप सर कुछ बोलिए।
सर ये बोल बनती हमारे यहाँ, इसका कारखाना है। 2002 में मतलब डाला था, मतलब 2003 में डाला था हमने, जब मेरी बड़ी वाली गुड़िया 11 महीने की थी जब। और जब से सर आज तक चल रहा है ये बोल का कारखाना हमारा। बहुत बढ़िया। और बस देखिए इसी। जी जी जी, जिस तरीके से हम कोई भी चीज के अंदर जब हम इंटर होते हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छी बॉल लग रही है और आपने उस समय इसको संभाला जहाँ पे आज इसका व्यापार बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और भगवान करे बहुत बड़े, उसके साथ साथ में कैंगन का भी पानी आप इसी तरीके से व्यापार को बढ़ाएं। हम कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें भविष्य देखते हैं, तभी जाके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आपने 60,000 रुपये जमा गांव गए, गांव जाके और आपने बोले कि नहीं मेरी जमीन बेचना है और मुझे कारखाना डालना है, तो आपने कारखाना डाला और उसमें सफल भी हुए, है ना। अभी आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है इस वाला। तो कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसका भविष्य देखते हैं। वैसे ही आपने कैंगन का भविष्य देखा माला मैम। तो जी जिस सर। तरीके से आपने कारखाने के अंदर मेहनत करी थी, जैसे कोई क्लाइंट आते थे और सर नहीं होते थे तो आप ही बना के दे देते थे, जी तो सर। क्या सर भी ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं अभी? आप कई बार आप नहीं होते हैं घर पे, कोई पानी लेना आता है या फिर कोई डेमो ही कि मुझे डेमो ही देखना है, तो क्या इस तरीके से सर सपोर्ट कर पा रहे हैं अभी? नहीं सर, ये घर पे रहते ही नहीं ना सर, मशीन घर पे लगा है और ये कारखाने पे ही रहते हैं। ये अभी उठ गए हैं, अभी बात कर रहे तो रुके हैं, नहीं तो चाय पी के निकल जाएंगे तो रात को 12-2 बजे आते हैं ये। सुबह 7-8 बजे निकल जाते हैं तो रात के 12-2 बजे आते हैं घर पे ये। बाकी हाँ, और ये जो। बताइए सर जी कैंगन बताइए सर, कैंगन में आपको और क्या क्या फायदे और क्या सोचते हैं आप कैंगन पर? सर, केंगन में तो बहुत बेनिफिट हुए हैं सर। सर जैसे अभी बीच में एक बार मीटिंग में बात चली थी कि पहला बोनस जिसको आया बोले कि तो कैसा लगा। तो सर हम लोग सभी बैठे थे और पहला बोनस जैसे ही मेरे स्क्रीन पे दिखाया सर, खुशी के कारण आंखों में आंसू आ गए थे सर। मतलब इतनी खुशी हुई थी मुझे कि यार देखो, मतलब ऐसा भी काम होता है। नहीं तो मान लो कि कोई व्यक्ति अगर कहीं कंपनी में काम कर रहा है या कहीं काम कर रहा, तो हमें वहां खड़े होके पैसे मांगना पड़ता है। टाइम टेबल से पैसा मिलता भी नहीं है, कहीं टाइम टेबल आगे बढ़ा देते हैं, कुछ कर देते हैं। और यहाँ हमें किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसा हमारा मशीन लगा वैसे स्क्रीन पे हमारे पैसे दिख जाते हैं, आ जाते हैं। तो सर इतनी खुशी हुई मुझे, खुशी के कारण आंखों में आंसू आ गए। और सर उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि जहां भी मेरा मशीन लगेगा, जैसे भी मेरा मशीन लगेगा और मेरे पास पैसे आएंगे, सबसे पहले उन पैसों का भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। और सर मैं यही करती हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर आपसे मेरा एक प्रश्न है, जिस तरीके से बॉल की आपने फैक्ट्री लगाई, क्या आप अपने दोस्तों को ऐसी बॉल की फैक्ट्री और लगवा सकते हैं आपके बाजू में ही? क्या बोल रहे? बॉल की फैक्ट्री जो लगाई बोले, ऐसे और किसी को लगवा सकते हैं क्या? लगवाई ना सर, मैंने हेमराज प्रजापत जी को मैंने ही लगवाई थी। अच्छा, और कितने लोगों को लगवाया आपने? और लगवाया था अपन ने, देवास में भी लगवाई थी एक मशीन। और अभी एक मशीन यहाँ पास में चल रही राजू करके। आपके घर के पास है क्या? चलिए लगवा सकते हैं आप। घर के पास में? ये अपनी गेंद वाली मशीन? हाँ। नहीं नहीं, ये जगह ही नहीं है सर यहाँ। नहीं लगा सकते। देखिए नेमो की जो बॉल की आपने मशीन लेके आए हो और जो बॉल पर व्यापार कर रहे हो, हाँ, वही बॉल व्यापार आप किसी अपने दोस्तों को और डलवा सकते हो अपने पास में ही। या पास में नहीं जगह, अरे नहीं डलवा सकते किसी को। किसी को नहीं डलवा सकते। क्यों नहीं डलवा सकते, क्या कारण है उसका? इसमें तो सर सीखने में टाइम लगता है और फिर इसका कारीगर नहीं मिलता है। आपका आपका व्यापार भी तो उससे जाएगा ना भाई। जहां की बॉल 200 बिक रही है वहीं से बाजू वाले भी लेके जाएगा, तुम सवाल उधर से जाएगी तो आपका व्यापार नहीं होगा। अगर सेम व्यापार आप कर रहे हो, उसकी फैक्ट्री एक और बंदा डाल लेता है आपके बाजू में, तो आपके व्यापार में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो आप डलवाना चाहेंगे, आपके जो व्यापार है उसमें डलवाना चाहेंगे नहीं डलवाना चाहेंगे? नहीं डलवाएंगे। देखिए यही जो होती है, मैं यहाँ पे किसी बात को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ या किसी व्यापार को लेकर मेरा ये मोटिव नहीं है, लेकिन एक ऐसा व्यापार कि हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है
और वहीं पे अगर हम किसी फ्रेंड को रिक्वायरमेंट करते हैं कि भैया तू डाल ले, तो वहां पे हमारे व्यापार पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है, यानी कि हमारी सेल कम हो जाएगी या हमारा व्यापार भी जा सकता है, चांस है। वहीं पे अगर हम कैंगन को देखें, तो अगर बाजू में हम मशीन डलवा के बाजू में, हमारे घर के बाजू में या हमारे मोहल्ले में लगती है, तो वो हमारा व्यापार और ग्रोथ करता है, बढ़ता है। तो ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे हम दूसरी मदद और मदद में हमारा व्यापार बढ़ रहा है। यार जबकि बहुत एक फर्क बिजनेस पड़ता ऐसा है होता है यार, कि उसमें नए भी दिनों के तो दिन अपने पेट में लात मारेगा वो, अपने से आगे बढ़ने की जी कोशिश करेगा। वो कहते हैं कि गुरु से वही चेला आगे बढ़ जाता है, तो आगे बढ़ जाएगा बिल्कुल वो ऐसे। इसकी बात नहीं कर रहे, किंगन की बात कर इस रहे। वाले व्यापार में जो आपके हाथ में बॉल है, इस वाले में हाँ, इसमें इसमें और आपका भी तो कुछ दिक्कत ही नहीं, कोई कैंगन भी आए सबको बराबर सम्मान मिलता है, कोई कटती नहीं करता उसमें। इसमें कटती करता है ये तो व्यवहार ज्यादा में। अच्छा, ज्यादा केंगन, अच्छा क्या है? केंगन। कैंगन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक चलिए, यू। ये जब माधव आप सर लोग यही को समझाना चाह रहे थे, इनडायरेक्टली माधव सर इतनी देर से यही समझाना चाह रहे थे कि केंगन में कोई कंपटीशन नहीं है, और आप थोड़ा केंगन को सपोर्ट करें। आप दोनों ने बहुत अच्छा अपने जीवन का परिचय दिया, किस प्रकार संघर्षपूर्ण आपका जीवन रहा, और आप अभी दोनों बहुत खुश हैं। और ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि हमेशा आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। थैंक यू केंगन आने के सर। बाद अब तो हम, बाबू जी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। बहुत अच्छी बात है साहब, खुश रहे आप मैं लोग दारू सब पी के झगड़ा हमेशा। करता रहता था पहले, पहले तो नशा करता था मैं। बहुत तो अच्छी हमारे, बात है, बहुत। हाँ, सर मैं बताऊं कि 2003 4 4 5 में इनके ऊपर शनि साढ़ा साती चल रहा था, शनि का साढ़ा साती, और वो इनको मतलब उल्टा चला रहा था। ये आप जो डब्बे जमे हुए देख रहे हैं ऊपर, नंदानगर में मैं रहती थी, दारू पी के आते थे, ऐसे करके सारे नीचे गिरा देते थे। शक्कर में नमक, नमक में तेल, तेल में शक्कर। उसको देख के मैं पूरी रात, ये मान के चलो कि एक साइड करवट लेके सोती थी तो पूरा आधा तकिया गीला कर देती थी, रोते रोते पूरी रात निकल जाती थी, सोती नहीं थी मैं। मतलब बहुत हंगामे तो बहुत करे इनने जीवन में, मतलब कि बस पूछो ही मत। दारू पीने के बाद खाना पीना, गलत संगत में, जुआ सट्टा, कोई सा ऐसा शौक नहीं जो इनने नहीं करा, लेकिन अभी ठीक है। शौक ने करा वही अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये आपका, किसी को आपने अपना मुझे समय दिया। जी अब सर। सर हम सवाल लेंगे लोगों के। आ जाओ उधर। राजपूत जी, मेरा सवाल है आपसे। राजपूत जी, जी सर, जी सर। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कैसे हो आप? बढ़िया सर। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपने मेरे से वादा किया था कि आपने शराब पीना छोड़ दिया। हाँ, बंद कर दिया ना मैंने, तो आप वो जब बोले थे आपने मीटिंग में कि जो गुटखा पाउच खा रहे हैं वो नहीं खाना चाहिए, तो मैंने सुना यार अपन दारू बंद कर दे। तो छोड़ दिया ना आपने, पक्का? आप छोड़ दिया ना। वेरी गुड है, तालियां बजाओ सर एक बार राजपूत साहब के लिए कि उन्होंने मेरे कहने से किया। और आपका 27 तारीख को सम्मान होगा। 1-1,500 लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। आप वहाँ पे आइएगा लता मंगेशकर हॉल के अंदर। वहाँ पे आपका शाल श्रीफल से आपका स्वागत किया जाएगा। तो आप आइएगा, आपको जी, एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आप इरादों के कितने पक्के हैं। और जी लोगों को सर, प्रेरित कीजिएगा इस चीज के लिए सर, क्योंकि जी केंगन सर। पी रहे हैं तो आपने देखो, केंगन मशीन आई तो कितनी सारी खुशियां लेके आई आपके घर में, है ना। उसने माला जी को एक सही राह भी दी काम करने की, एक अच्छा परिवार दिया काम करने का, आपको नशे से दूर किया, घर के अंदर खुशहाली आ गई, बच्चे भी खुश रहते हैं। तो ये सब चीजें जो है सर, ये केंगन परिवार देता है। इसलिए ये खुशियां लोगों के घर में ट्रांसफर कीजिए आप। ये बहुत अच्छा काम है राज। आपका पूरा नाम जान सकता हूँ मैं? विक्रम सिंह साकला। विक्रम सिंह साकला। हाँ, राजपूत जी, अच्छा, ये उधर का नाम होगा इनका। नहीं सर, ये जात राजपूत जात है हमारी जैसे, राजपूत। जैसे पंडित हुए, राजपूत हुए, जैसे समाज रहती ना सर, ये समाज है। और जो सरनेम है, जैसे आप सरनेम लगाते हो, ऐसे हमारी भी सरनेम है, साकला पवार। अच्छा अच्छा। देखो, अर्जुन हम्म। चौधरी जी ने भी आपको 1100 रुपये का इनाम दिया है सर अभियान शराब छोड़ने के लिए। तो ये 1100 रुपये आपको अब 27 तारीख को फिर से मिलेंगे। एक बार तो मैं दे ही चुका हूँ, और आपको वहाँ 27 तारीख को भी आपको दोबारा 1100 रुपये मिलेंगे। आप आइएगा, है ना। जी आपका सर। आपका सम्मान किया जाएगा 1,000 लोगों से।
जी सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही अब आप दोनों के बीच में प्रेम बना रहे, दोनों एक दूसरे की ताकत बने रहे, और कुछ नए इतिहास रच के दिखाएं सबको जरा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी सर। धन्यवाद। कोई दूसरे एंड्रेसेस हैं तो लीजिए माधो सर। जी, किसी अगर कोई प्रश्न हो, दास सर। जी, दास सर, मिनट को देखिए आपकी स्क्रीन पर। माला मैम नमस्कार। विक्रम सिंह जी को नमस्कार। नमस्कार। जी जी। दास साहब आपको मैं रोकूंगा। आपका चेहरा आधा दिखता है। मैं कल से 2 बार आपको मैसेज कर चुका हूँ। थोड़ा सा आप, हाँ, ऐसा स्क्रीन कीजिए। जी, अब ठीक है, बोलिए। काफी अच्छा सेशन रहा, काफी अच्छा बोला आपने। और विक्रम सिंह जी से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जो आपका पहले का जीवन था, जो माला मैम ने जिसके बाद जो चीज डिस्कस किया, और जो अभी का जीवन है, इतने लोगों ने सुना, तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि माला मैम ने आपको कुछ मतलब दूसरे जो शब्द माला मैम का था आपके बारे में, आपको कहीं बुरा तो नहीं लगा? ये मेरा रखा हुआ नाम है सर। नहीं, बुरा तो नहीं लगा जो मैंने बोला। नहीं, आपने बोला जो बुरा नहीं लगा बाबूजी। अच्छा अच्छा। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो कैंगन मशीन है बहुत ज्यादा लकी है। तो मैं आपकी मशीन, मुझे एक मशीन की जरूरत है। मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, तो आप मुझे मशीन देंगे क्या? मेरी वाली मशीन? हाँ, आपकी वाली। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा मेरी मशीन। सर, आपको तो बेनिफिट हो रहा है पैसे का। नहीं नहीं नहीं, मेरी मशीन मैंने लाया था कितने, 40,000 में। आज 1 लाख रुपए अरे मांगता तो नहीं वो देता हूँ। कैंगन और मशीन की बात कर रहा हूँ। हाँ, किंगन मशीन भी नहीं दूंगा सर, ये लक्की है मेरी मशीन। धन्यवाद। ग्रेट। धन्यवाद जी। मैं तो आपको देख रहा था, मुझे थैंक ग्रेट। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर विक्रम को सिंह जी कहीं धन्यवाद। जाना है, सर को जाने दो। अब माला मैम से सवाल करें, जो भी करें। नहीं सर, अभी नहीं जाएंगे, वो भी अभी चाय बनाऊंगी उसके बाद ही जाएंगे। चलो ठीक है, बैठो बैठो। सर, असली हकदार तो सोहन सिंह राजपूत जी हैं, जिनकी वजह से मेरे घर में आज कैंगन मशीन आई। मैं उनका जितनी बार ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ, सुबह उठ के जब उनका भी करती हूँ। अगर कभी वो मुझसे नहीं बोलते तो शायद ये मशीन मेरे घर नहीं आ जाती। और आप, इतने सारे लोगों से मेरी बातचीत नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, इतनी अच्छी फैमिली नहीं मिलती मुझे कैंगन की। तो सर, मैं सबसे ज्यादा तो उनका धन्यवाद करूंगी कि उनकी वजह से आज मेरे घर में कैंगन जल सभी को मिल रहा है और सब स्वस्थ है, बिना दवाई गोली के हैं। चलिए शिल्पा जी को लेते हैं हम। जी, माला मैम से तो मेरा कुछ सवाल नहीं है। पर जैसे मैम ने बोला था कि शिल्पा मैम का साथ हमेशा रहता है, तो मेरा भी ऐसा कहना है कि जो हमारे मनोज सर बोलते हैं कि रहना भी वही चाहिए जहाँ पे हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है, जहाँ पे कॉन्फिडेंस अच्छा हो, माहौल अच्छा हो, और उन्हीं लोग के साथ दोस्ती करनी चाहिए। तो माला मैम के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि अगर कभी कोई ऐसा माहौल भी मिलता है हमारे लेडीज के साथ, तो उसको वो पॉजिटिव में की तरफ लेकर चलते हैं, और हमेशा अच्छा ही बोलते हैं कैंगन को लेकर, और सभी के विचारों को लेकर। मतलब किसी के नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं ना, तो उसको पॉजिटिव की तरफ ही लेकर चलते हैं सारी चीजें। और कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर बहुत ही ज्यादा है। मैं तो मैम माला मैम के बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं बाकी लोग को भी मैसेज देने के लिए एक सवाल मैम से पूछना चाहूंगी कि मैम, जैसे आप डेमो करते हो तो एक फील्ड में जाना भी रहता है। मैंने कई बार फोन किया तो आप मुझे फील्ड में ही मिलते हो। तो वहां पे कैसे चैलेंज आते हैं कि आप, क्योंकि हस्बैंड का सपोर्ट, आप जैसे ने बोला कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक भैया नहीं रहते, तो वहां पे कैसे आप मैनेज करते हो? मैं या तो अपनी बेटी को लेके जाती हूँ, या मैं अकेली भी चली जाती हूँ। मैं ऑटो रिक्शा टेम्पो से भी चली जाती हूँ। देखो, मुझे काम करना है तो मैं कहीं से भी चली जाती हूँ। मुझे बाहर भी जाना रहता है, ऐसा नहीं कि इंदौर में, बाहर भी है मेरी टीम, तो मैं बाहर बस से भी जाती हूँ।
बस से भी जाके उनसे मिलती हूँ, डेमो रहता है या फिर फॉलोअप के लिए जो भी रहता है, मैं बस से भी निकल जाती हूँ, ऑटो रिक्शा टेम्पो से भी निकल जाती हूँ, या फिर बेटी को बोलती हूँ अगर वो भी लेके चली जाती है मुझे एक्टिवा से। जी मैम, आपका यही कॉन्फिडेंस से जो है अंदर कि मुझे करना है तो करना है, उसके आगे कुछ भी हो तो मुझे उसका नहीं सोचना। इसी वजह जी से मैं आपको बहुत ही पसंद करती हूँ और आपका साथ हमेशा मुझे अच्छा लगता है। जी, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। जी सोहन सर। वापस म्यूट हो गया। एक मिनट, मैं अनम्यूट था। हाँ बोला। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। अ, मेरा एक ही सवाल है आपसे कि आप किंगन में क्या लक्ष्य लेकर आए हैं? आपको यहाँ से क्या हासिल करना है? आपका लक्ष्य मोटिव क्या है? आप अगर सर इस बिजनेस से जुड़े हैं। सर लक्ष्य तो क्या है कि मेरा शुरू से ही रहा कि मुझे किराए के घर से आजादी चाहिए, और मैं किराए के घर में रहती हूँ अभी, मतलब मुझको 25-26 साल हो गए किराए के घर में रहते रहते। तो आज तक क्या है कि हमने जो भी जितना भी कमाया बस वही दाल रोटी चल रही है। पर यहाँ से मुझे कुछ बड़ा दिख रहा है, और यहाँ से मैंने कसम खाई है कि केंगन से जब तक मैं अपना घर नहीं खरीदूंगी, जब तक, और काम तो जीवन भर ही करना है मुझे, देखो काम से तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, मुझे बहुत अच्छा काम मिला है। काम तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, चाहे हम 10-12 हजार रुपए की नौकरी करें, उसमें क्या है, उसमें तो वही दाल रोटी चलना है। पर इसमें क्या है, ये समुद्र है, जैसे मनोज सर बोलते हैं ये समुद्र है, और इसको हमने समझ लिया है अभी 1-1.5 साल में, मैंने इसको समझ लिया है कि वाकई में ये क्या है। क्योंकि हम जो सेमिनार मीटिंग वगैरह देखते हैं, उधर बॉम्बे का भी हम लोग सुनते हैं, तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गई है, और इससे मुझे सबसे पहले तो अपना घर खरीदना है, मतलब और आपने इससे लक्ष्य बना रखा है कि यहाँ से मुझे मेरा जो ड्रीम है, आपका जो सपना है वो पूरा करना है कि आपको जी सर, मकान बिल्कुल लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सर। क्योंकि लक्ष्य ही जीवन में व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तो बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी आपका रैंक क्या है? आप कौन सी सर रैंक पे हो किंगन? सर मेरा 3A रैंक है, 14 मशीन हो चुका है मेरा, और मैं कोशिश में पूरी लगी हूँ कि अभी 27 तारीख का जो हमारा इवेंट आ रहा है उसमें मैं अपना 4A कंप्लीट करूँ। बहुत बधाई हो आपको। बहुत बढ़िया मैडम, आपका लक्ष्य जो है वो लक्ष्य जीवन में रहना चाहिए, और बिगर जी, लक्ष्य के हम आगे नहीं बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। माला जी, आपने आपने अपना उसका फोटो लगा के रखा हुआ है अपने ड्रीम किसका? का, अपनी वॉल पे? जिस तरह का आप मकान चाहती हो वैसा फोटो आपने मकान का लगा के रखा है कहीं घर में? हाँ सर, ये फोटो लगा है सामने जब हम्म। मैं सोती हूँ वहां पे, और सर लिख के भी रखा है मैंने, जो लिखा था वो तो सर निकल गया, लेकिन फिर से दोबारा से। जैसा मकान चाहते हो ना वैसा उसका एक फोटो लगाओ, जहाँ पे आप जी रहते हो अपने पूजा स्थल में लगाओ, अपने जहाँ पे आप ज्यादा समय बिताते हो किचन में लगाओ, लेकिन एक ही इमेज को बार बार सोचो, और जी उसी सर। भाव में रहो कि ये मेरे पास आ चुका है और बस मैं इसी के लिए पूरा काम करूं। तो फिर आपको अंदर से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी काम करने की, क्योंकि हमारे सपने ही हमसे काम करवाते हैं, हम काम नहीं कर सकते। हमारे सपनों का पीछा करना है, रास्ता उन्हें पता है। ठीक है। थैंक यू थैंक सर। जी बबलू भैया, क्या पूछना चाहेंगे मैम से आप? हाँ मैम। सर मैं पूछना नहीं चाहूंगा, मैम को बधाई देना चाहूंगा कि जी सर मैम एक ट्रू इंस्पिरेशन है। मतलब मैम से सीखने को बहुत सारी चीज सीखने को मिली कि जीवन में सर जैसे हमें कभी भी मुसीबतें, दुख, जीवन में मुसीबतें आ जाएं, परेशानियां आए, तो हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। मैम की स्टोरी से बहुत अच्छा लगा सुन के, और बहुत बहुत बधाई मैम, आपने इतनी परेशानियों में से निकल के आए और आपने गिव अप नहीं किया। ट्रू इंस्पिरेशन जी है मैम सर। आप। थैंक यू थैंक बबलू। यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू बबलू। मतलब मेरा एक प्रश्न है आपसे, और कुछ मैं पूछना चाहूंगा। अभी अभी आपने जो लेडीज स्पेशल प्रोग्राम किया था एक, है ना, सभी ने मिलकर, जी तो सर। ऐसा प्रोग्राम आप और किस बड़े लेवल पे आपने प्लान कर रखा है? अभी कुछ चर्चाएं आप कर रहे थे शायद शिल्पा मैम से, तो उसके जी लिए सर। क्या प्लान है आपका, और कब तक हो सकता है वो, और कितने कितने लेडीज स्पेशल आप सोच रहे हैं?
सर लेडीजों का तो ऐसा है कि दिमाग पे एक जुनून चढ़ा हुआ है। जब से महाराष्ट्र में प्रियंका लुंगे का इवेंट देखा, जब से कि अधिक से अधिक लेडीज से मेरी टीम के अंदर हो, और मैं ज्यादातर लेडीजों पे ही फोकस करती हूँ। और शिल्पा मैम, हमारी बात होती रहती है कि यार अपन भी कुछ मतलब करें, क्योंकि देखो लेडीज है आज क्या है कि बेचारी, और बहुत सारी लेडीज है घर से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। घर की चार दीवारी में ही उनका जीवन कट रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी लेडीजों से भी मिले और उनको भी समझाएं दिखाएं, क्योंकि देखो घर से बाहर, मैं खुद घर की चार दीवारी में थी तो मुझे कोई नॉलेज नहीं था। आज मैं इस तरह की फील्ड में आई हूँ तो मैं बोलना सीख गई हूँ। मुझे बोलना ही नहीं आता था कुछ भी, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग इसका पता ही नहीं था मुझे। अभी मैं आई हूँ, इधर उधर जाने लगी हूँ, मीटिंग वगैरह इसमें उसमें, तो सारी चीजें मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज, और अभी जीवन भर करना है तो बहुत नॉलेज तो आएगा इसके अंदर। पहले तो मैं मीटिंग में अगर सर बोलते थे, मेरा नाम लेते थे, मुझे दुजनी हो जाती थी, कब कब लगता क्या बोलूंगी, मैं बोलना ही नहीं आता था मुझे। और एक दो बार ऐसे सेशन भी हुए मेरे, घबराहट सी होती थी। और जैसे कल की मीटिंग में आपने बोला था ना कि हमें लग रहा है कि हाँ, अगर कोई दूझ रहा है कोई, तो हमारा बिजनेस बहुत आगे जाएगा ये मतलब, और वो तो जाना ही है सर। तो सर अभी लेडीज आपने हाँ जी। जी, अभी आपने जैसे एक लेडीज स्पेशल किया, उससे पहले आपका एक डेमो भी हुआ था, मतलब पब्लिकली आपने डेमो किया था, तो जी क्या फील हुआ था आपको, कैसा लगा था, क्या मतलब पहले में और अब में आपने क्या फील किया था उस चीज को लेकर? दोनों चीजें हुई, लेडीज स्पेशल और आपका एक इंडिविजुअल डेमो भी हुआ था, तो मेरे हिसाब से आपने ऑर्गेनाइज वो भी किया था उसमें, लेडीज स्पेशल में। तो क्या रिव्यू आए थे, लोगों को क्या रिव्यू आए थे, और उन रिव्यू से आप पे मानसिक मतलब खुशी बढ़ी या तनाव बढ़ा, कर मैंने ये क्या कर दिया, क्या आप बोलना चाहेंगे उसके लिए? नहीं सर, बहुत खुशी, मतलब मैं बोल तो रही, मैंने ये वहां पर अपने ऑफिस में आके बोला भी कि सर जितने मजे, मतलब बहुत मजे आए हम लोगों को, मतलब और बहुत खुशी हुई मतलब मेघना मैम को देख के भी कि यार आज इस लेवल पे अगर मेघना मैम है तो इस लेवल पे हमें भी पहुंचना है, और अधिक से अधिक लेडीजों को लेके पहुंचना है। क्योंकि देखो जेंट्स तो सभी काम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लेडीज से भी अगर बाहर निकले काम करे तो कितनी बहुत बड़ी, मतलब कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों साथ में चलेंगे तो ठीक है, और एक भी अगर थोड़ा सा डगमगाया तो गाड़ी पलटने का डर है। तो बहुत सारी लेडीज बेचारी घर की चार दीवारी में घुट घुट के रह रही हैं। कोई तो घूंघट में ही रह रही हैं, कोई मतलब, तो हम यही, हमारा यही उद्देश्य है कि मतलब हम लेडीजों को आगे लेके आए और लेडीजों की टीम खड़ी करें। और सर बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब वो जो प्रोग्राम हमने करा, जो पहले मैंने डेमो किया स्टेट, मतलब थोड़ा सा डर तो लग रहा था कि पहली बार गई थी मैं, पहली बार किया, लेकिन जो भी मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको हेजिटेशन तो नहीं हुआ कि भैया मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कुछ इंग्लिश के वर्ड भी थे उसके अंदर, और इतने लोगों को एड्रेस करना है, तो नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा का तो कोई वही नहीं है। देखो आज हमारे सामने ही है, हुकुम भैया है, मैं भी उन्हीं की बहन हूँ। मैं भी उन्हीं की बहन हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पढ़े मुझे ऐसा, तो जैसे मतलब अगर आप उधर से इंग्लिश में मैसेज वगैरह अगर टाइप करो तो मैं पढ़ लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मतलब, बाकी ऐसा नहीं आता है मुझे इंग्लिश वगैरह। ऐसे कभी आप मैसेज पे अगर मैसेज टाइप करोगे तो मैसेज पढ़ लूंगी। बाकी जैसे ये इसमें बहुत सारी चीजें आती है, तो जो नहीं समझ में आती वो बच्चों से पूछ लेती हूँ मैं कि ये क्या लिखा है। बाकी वैसे तो पढ़ लेती हूँ। बाकी भले ही ऐसा हिंदी भी नहीं लिखना आए नहीं आए, मात्रा गलत सही सब कर देती हूँ मैं। चावड़ा जी आपकी टीम सही है कि आप चावड़ा जी की टीम में हैं? अच्छा, चावला जी की टीम में। चावड़ा जी की टीम। हेलो, चावड़ा जी अनम्यूट करो, मेरे हिसाब से आपने भी कहीं डेमो किए हैं के साथ में। आप हैंड रेस करो चावड़ा जी एक बार, मैं आपको अनम्यूट वाला ऑप्शन दूंगा।
हाँ सर, प्रणाम सर जी। बड़ा जी। जी सर। सर मुझे तो बहुत खुशी है कि इतने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मैडम इतना अच्छा इस काम को कर रहे हैं और पूरे शिद्दत से। मतलब जब भी बात होती है तब हमेशा केंगन से रिलेटेड ही बात होती है कि रियल में ये बहुत आगे जाना चाहते हैं। और डेमोस्ट्रेशन की अगर अपन बात करें तो बहुत अच्छा डेमो दे देती है। अपने को बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं लगती है, हर वर्ड को सही समय पे और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छे से मैडम आगे बढ़ रहे हैं सर। और ये बहुत बहुत कॉन्फिडेंटल मैडम है, बहुत आगे जाएंगे सर मैम। चावड़ा सर का सपोर्ट रहा मैम आपको? सर बोलना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हो तो बोल देती हूँ। चावड़ा जी को जब भी मैंने फोन लगाया, इनने सिर्फ मुझे तारीख पे तारीख दी है। दामिनी पिक्चर में तारीख पे तारीख मिलती, इधर केंगन में मुझे तारीख पे तारीख मिलती है। पिछले साल नवरात्रि में मैंने बोला, इनको पहली बार बुलाया, बोले मैडम हाँ ये थोड़ा नवरात्रि में जोत जलाता हूँ, फिर मैं आता हूँ। मैंने ठीक है। दिवाली पे आता हूँ, ठीक है। दशहरे पे आता हूँ, ठीक है। मतलब 1 साल हो गया सर, तारीख पे तारीख मिली, आज तक इनने मेरा एक भी डेमो नहीं करा है। तो क्योंकि आपका मेरी फायदा दूसरे रहा के नुकसान रहा? हाँ? आपका फायदा रहा और नुकसान रहा? अगर सर आ जाते तो सर नहीं डेमो सर, करते हैं। अगर मेरा तो फायदा ही रहा ना सर, मैं तो सीखी ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जहाँ जरूरत लगती है तो फिर मैं स्पॉन्सर को बुलाती हूँ, आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना तो स्लोगन ही है सेल्फ करो। सेल्फ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुदेश सर उस सिद्धांत पे चलने वाले और हम सब उन्हीं की टीम से हैं। तो जी सर। हर सीनियर के दिमाग में ये रहता है कि खुद से करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए शायद है कि चावड़ा जी ने आपको तारीख पे तारीख दी हो। और क्या बोलना चाहेंगे अपनी टीम के बारे में, जो भी आपकी टीम के लोग हैं मैम, उनके बारे में? 14 मशीन आपकी हो चुकी है, तो जी सर। 14 मशीन का मेंटेनेंस आप क्या रखते हैं? समय पे उनको क्लीन के लिए मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, या उनको ट्रेन कर दिया आपने? कैसे क्या मैनेज कर किया आपने? नहीं सर, बता दिया है सबको, 1-2 बार कर भी दिए क्लीन, और बता भी दिया है कि भाई इस तरह से हो जाती है क्लीन। आप या तो मेरे को वीडियो कॉलिंग करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सर काम नहीं कर रहे हैं लोग अभी, जैसे मतलब किसी की दुकान है, किसी की नौकरी है, तो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं उनके पीछे लगी रहती हूँ, फोन लगाती रहती हूँ उनको कि देखो भैया, आप जो काम कर रहे हो उसमें क्या आपकी दाल रोटी चल रही है, लेकिन ये क्या है, ये जीवन भर का है। आप पानी पी रहे हो, आपको पानी से फायदे हो रहे हैं, तो इसी तरह आपको बिजनेस से भी फायदा होगा यहाँ से। आप इस बिजनेस को करो। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, करेंगे करेंगे, थोड़ा सा मतलब कर रहे हैं, बातचीत करते हैं, कुछ अगर डेमो निकलते हैं तो बताते भी हैं। जी सर। अपनी टीम की लिस्ट बना के आपने कितने लोगों से अभी कांटेक्ट लिए हैं मैम? कांटेक्ट तो सर ज्यादा लोगों ने नहीं दिए हैं मुझे कांटेक्ट तो। हाँ, बाकी कुछ इंदौर में भी, कुछ बाहर भी है। जाती हूँ मैं, करती हूँ, जैसे बताते हैं तो फॉलोअप वगैरह भी लेती हूँ। और इंदौर में तो बहुत सारे डेमो करे हैं मैंने, बाहर तो कम किए। इंदौर में बहुत सारे डेमो किए। और कोल्ड कॉल जैसे बोलते हैं, तो फेसबुक से मैं खुद अपने कॉल ओपन करती हूँ, बहुत सारे मैंने फेसबुक से ओपन करे हैं, और लोग देते भी हैं समय, डेमो भी दिखाया है मैंने। पर अभी वो क्या है कि थोड़ा सा महंगी बोलते हैं कि महंगी है, या तो फिर मतलब थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन सर जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को भी मैंने दिखाया, लेंगे जरूर वो, भले थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, लेकिन जब आएंगे तो इतने आएंगे सर कि मतलब अभी 6-7 महीने से मेरा एक भी मशीन नहीं लगा है। पर बाकी मेरे को इतना मतलब विश्वास है कि जब आएगी ना, तो जो 6-7 महीने में नहीं हुआ ना काम, वो 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा। या फेसबुक से आप बोल रहे थे कि फेसबुक से मैंने कॉल निकाले, तो उससे कैसे निकालते हैं फेसबुक से आप? जैसे हम लोग जैसे अपने इवेंट के या कुछ भी ऐसे केंगन के बारे में जो भी जानते हैं, वो मतलब डालते हैं, स्टोरी वगैरह लगाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि ये क्या है, जिनको नहीं पता वो पूछते हैं। और जिनको, जैसे अभी मैंने सोन सर का यहाँ का मतलब बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जैसे मतलब सोन सर के यहाँ का एक मैंने वो निर्मल शर्मा जी का डाला था, तो एक व्यक्ति ने मुझे पूछ लिया, ये निर्मल शर्मा तो बोले मेरे बचपन के फ्रेंड है, बोले कि
तो मैंने बोला हाँ सर होंगे, इनके यहाँ भी मशीन लगी है। मैंने भैया आप भी इसको थोड़ा सा देखे समझे। तो इस तरह से मतलब लोगों से बात होती, लोग पूछते हैं कि ये क्या है, फिर मैं उनसे धीरे से उनको बताती हूँ, फिर उनके कांटेक्ट नंबर लेके फिर उनके घर पे जाती हूँ, डेमो दिखाती हूँ उनको। फिर वो कभी बोलते हैं ऑफिस वगैरह, मैंने कहा ऑफिस में नहीं भैया, मैं घर का पानी चेक करती हूँ और पूरी फैमिली को दिखाती हूँ, मैं ऐसे अकेले व्यक्ति को नहीं दिखाती हूँ। क्योंकि आपके बच्चे देखेंगे, आपकी वाइफ देखेगी, बहुत सारी लेडीज से भी ऐसी फेसबुक पे मेरे को मतलब कांटेक्ट में है। अभी एक लेडीज ने भी मुझे अभी परसों के दिन बुलाया था, लेकिन फिर उनके हस्बैंड चले गए थे कहीं, तो बोले कि आप 2-4 दिन बाद आ जाना। दास मैम भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। दास मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। मैम राधे राधे। राधे राधे। एक्चुअली पूछना तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपका आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा रहा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी बट आप बोलती हैं कि मैं हुकुम दादा की बहन हूँ। बिल्कुल नहीं हूँ मैम, क्योंकि आपने तो इतना अच्छा सेशन ले लिया, शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी। आप बहुत ही अच्छा बोली हो, बहुत ही अच्छा बोला, नो डाउट आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऐसे ही आगे भी आप बहुत कुछ करने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू जी। तोमर साहब। नमस्कार सर। माला मैडम से मैं एक सवाल, मैडम राजपूत समाज से आते हैं और राजपूत समाज में और उस पर्दा प्रथा के कारण आपके सामने कई चुनौती आती है, तो उस चुनौती से आप कैसे मतलब मैनेज करते हो, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी जानकारी लेना चाहता देखो राजपूत समाज में ऐसा है कि देखो गांव, जैसे अभी हम खातेगांव कन्नौज साइड का बोले तो, या इधर मालवा में जाकर भी बोले, लेडीज से घूंघट निकालती है बहुत सारा, घर से बाहर निकलने की उनको आजादी नहीं है, घर में बाहर। अभी कल की बताऊं कि ये अपने बजेपुर के पास अभी एक लेडीज आई मेरे यहाँ, बोले देखो हमारे यहाँ तो ऐसा चलता है कि देखो इतना इतना तो घूंघट करना पड़ता है। मैंने कहा घूंघट तो हमारे यहाँ भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि घूंघट नहीं करते हम लोग। अभी यहाँ रह रहे हैं सिटी में तो चलो ठीक है चलता है, बाकी परिवार में तो जाते तो हमें भी लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेना पड़ता। लेकिन देखो मैं समाज हुई या रिश्तेदार हुए, मैं उतना ही मानती हूँ जितना वो लोग हमें मानते हैं। क्योंकि आज हमने लॉकडाउन में इतनी स्थिति देखी है कि कोई रिश्तेदार हुआ, परिवार वाला कोई भी हमको ये नहीं पूछा उनने कि भैया तुम्हारे पास कुछ है खाने को कि नहीं खाने को है, कि भूखा तो नहीं मर रहे हैं। तो हम क्यों करें किसी की परवाह। मैं इतनी परवाह नहीं करती हूँ किसी की भी, इसलिए मैं इस काम को कर रही हूँ। जी। हूँ। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो इसके बारे में? समाज को क्या संदेश दूंगी, मैं तो बस ये कहूंगी कि समाज में देखो लेडीजों को करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब राजपूत समाज है तो इतना इतना घूंघट कर रहे हैं। जैसे अभी देख लो हमारे टीम में ठाकुर साहब के यहाँ ज्योति भाभी निकलती है बाहर, हर मीटिंग में आती हैं, जाती हैं, करती हैं। तो मतलब घर का माहौल भी उस तरह से होना चाहिए, जब तो लेडीज से घर से बाहर निकल पाएगी। अभी हमारे मतलब बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं कि लेडीज दिल्ली पे भी नहीं आती है कभी। मैम मैम 1 मिनट रुकना चाहेंगे, प्रेयर का टाइम हो गया हमारा 8:30 का। तो जी सभी सर क्या सभी लोग प्लीज प्रेयर 1 करें मिनट। सर, और माला मैडम के उज्जवल भविष्य के लिए आप सब लोग प्रार्थना करें कि वो बहुत जल्द से जल्द फोड़े बने, उनका मकान जो उन्होंने सोचा हुआ है वो भी उनको मिले। आप सभी लोग उनके दिवा स्वप्न के लिए प्रेयर कीजिए।